ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम्मा तोम जासी गर्भधम्म। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नोग विनाशदक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई
तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूं नीक मोरे हूं मैं बाबा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुतावलाई, हमारे बयर तुम बेसराई। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलवाया है, किंतु मेरे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा में सन दुख माना, तेहि ते अजहूं करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसीलू सनेहु न कानी। राम सिया राम जय जय राम। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अभी भी हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही बचेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइया बिनु बोले हूं न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो अथवा विरोध करता हो, उसके घर जाने से कभी कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु से मुझावा, बावी बसन ज्ञानु उरियावा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं वैली बात हमारे बाए। राम
सिया राम जय जय राम। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी, विदा की न त्रिपुरारी। अर्थात शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मानी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गुणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, राम सिया राम जय जय राम। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, अर्थात उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली हो, बहिनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्षन कहू पूछी कुशलाता, सती ही बिलो के जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभो कर भागा, राम सिया राम जय जय राम। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चेत चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ, पाछिल दुखुन हृदय ऐस व्यापा, जसय भयऊ महापरितापा, राम सिया राम जय जय राम। तब शिवजी ने कहा था, वह उनकी समझ में पूरी तरह से अब आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला अर्थात पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। चतपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन
जाति एवमाना समुजी सोसती भयऊ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया, परंतु सती को बहुत ही अधिक दुख हुआ। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबही हठी हट की, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचनों में बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्न संक्र निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिताहूं, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सभासुदों और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तह असीमर जादा, काटियता सुजीव जो वसाई, श्रवण मोदिन चलित पराई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहं तुरत देहते ही हेतु, उरधरि चंद्रमौलि वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मख कीस,
यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा कीनि मुनीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा कीनि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करिकोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन्न विधिवत फलुदीना। अर्थात ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। इसलिए मैं भी इसका संक्षेप में ही वर्णन करता हूं। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां जहां सुंदर आश्रम बना लिए, मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुबाती। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही,
खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सोह सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते रहते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे हसिदाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान प्रदान किया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया, अर्थात मुनि के चरणों में नमस्कार करने को कहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात पर्वतराज ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है।
सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजसु पहहि पितु माता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश प्राप्त करेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिदारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाया करेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन यमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहे, मिली परिहस्त असीरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह बेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना दोनों को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिराज गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि बाखा, उमा जो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु,
मिलन कठिन मन बासंदेहु, जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई, अर्थात अपनी सखी सहेलियों के साथ जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवर शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उरधरि धीर कहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। जय श्री राम।